नमस्कार दोस्तों, सीएच फर्नीचर में एक और नई वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, हमारे पास एक किसान एक घंटा का फरसा लेकर आया है और इसमें हम लगाएंगे धार लगा के दराता निकालेंगे। और दोस्तों, हमारे पास ये मशीन है 3 नंबर का अड्डा। तो इस सांड से हम लगाएंगे धार और उस बुलेट से निकालेंगे दराते। तो आपके पास जैसे दराता निकालना चाहते हो और बढ़िया दराता नहीं निकालती हो मशीन, कितना आरपीएम आपको मशीन का रखना चाहिए, कम आरपीएम होता है तो उससे क्या नुकसान होता है, और ज्यादा आरपीएम होता है तो उससे भी क्या नुकसान होता है, इस वीडियो में ये भी बताऊंगा मैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। दोस्तों, वीडियो को करते हैं हम शुरुआत। दोस्तों, इस फरसे में लगाएंगे धार लगा के निकालेंगे इसमें दराता। तो एक बार जैसे किसान सेट करके गंडासा मशीन में चला लेता है और दराते की धार खत्म होती है तो कुछ समय तक ज़्यादा चला लेता है तो टूट जाते हैं आगे से, और टूटने के कारण फरसा आगे से छोटा बड़ा हो जाता है। तो हम दोबारा से धार लगाते हैं और दराता निकालते हैं। तो उल्टा रख के हमने एक सिरामे से दूसरे सिरामे तक इस फरसे को गोड़ाई में कर लिया है। अब उल्टा करके हमने धार लगाना चालू कर दिया है। अब धार की लंबाई रखेंगे आधा इंची। तो दोस्तों, आधा इंची का ये फायदा होता है कि दराता निकालेंगे वो लंबाई में निकालेंगे, कुछ समय तक ज़्यादा चलेगा। और दोस्तों, हमने ये ब्लेड लगाई है, ये डायमंड ब्लेड है। इसका फायदा ये होता है कि साण के ऊपर हम फरसा लगाते हैं तो साण में चिकनापन हो जाता है, और चिकनापन होने के कारण फरसे की घसाई कम करता है। तो हम इस ब्लेड को लगा लेंगे तो इसका चिकनापन खत्म हो जाएगा, और ख़त्म होने के कारण दोबारा से मार्केट से नया साण लेके आते हैं, वैसे की वैसे दोबारा से धार लगाने लग जाता है। कुछ हमारे मिस्त्री भाई क्या करते हैं कि नॉलेज भी नहीं होता तो छीनी से इसकी टचाई करते हैं साण की। छीनी से टचाई करने के बाद में इसमें हो जाती है बबलिंग, और बबलिंग होने के कारण मशीन में हो जाता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का नुकसान ये होता है कि हम सही से धार भी नहीं लगा पाते और दराता भी सही से नहीं निकाल पाते। तो दोस्तों, आपको ये गलती नहीं करना है। इस ब्लेड को लेके आना है आपको। ये ब्लेड मिलेगी पत्थर चौगट कटिंग करने वाले के पास। इसमें थोड़ा बहुत डायमंड बचा हुआ होता है, तो उससे हमें घसाई करते हैं साण को। अब दोस्तों, हमने दोनों फरसों में धार अच्छी तरह से लगाने के बाद में हम निकालेंगे दराता। कुछ मशीनों में क्या होता है कि आरपीएम के कारण भी दिक्कत होता है, तो कितना आरपीएम रखना चाहिए। तो इस मशीन का हमने आरपीएम कर रखा है। इसमें 3 एचपी की मोटर है, सिंगल फेज में है, और मोटर के होते हैं 1440 आरपीएम। और इसके ऊपर हमने पुड़ी लगा रखी है, वो 5 इंची लगा रखी है, और मशीन के ऊपर 3 इंची पुड़ी है दोस्तों। तो आपको चेक कैसे करना है और कितना रखना है, तो 1440 आरपीएम जैसे मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के लिख लेना है, और उसमें गुणा करना है। हमने मोटर के ऊपर पुड़ी लगा रखी है फैन बिल्ट वाली, तो हमारे पास तो ये 5 इंची है। आपके पास 4 इंची हो, 3 इंची हो, 6 इंची हो, तो वो साइज लिखना है। 1440 गुणा में हमारे पास 5 इंची पुड़ी है तो 5, और फिर बराबर करके आगे भाग का निशान लगा के जो हमारी मशीन के ऊपर पुड़ी है 3 इंची की, गुणा में भाग में 3 कर देना है। आरपीएम कितना भी होगा वो आपके निकल के तैयार आगे आ जाएंगे। तो 2500 से 2800 के बीच में रखना है। कम रखोगे तो उसमें क्या होगा कि फरसे में घसाई करेंगे तो वो जल्दी नहीं कर पाएंगे, और इससे ज़्यादा कर लेंगे तो बार बार मशीन के बेरिंग खराब होंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें टेपर गोली के बेरिंग आते हैं, और टेपर गोली के बेरिंग कम आरपीएम के होते हैं। इससे ज़्यादा रखेंगे तो बेरिंग जल्दी खराब होंगे। अब दोस्तों, इस ब्लेड से हम एक एक करके पूरे फरसे में निकालेंगे दराता। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है, और चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लेना है।
क्योंकि मैं कई प्रकार का काम करता हूँ। मेरा पहला काम है लकड़ी का, दूसरा काम है एल्युमिनियम का दरवाज़ा बनाना, तीसरा काम है दोस्तों मेरा ये फरसे में दराता निकालना, और चौथा काम है मेरा किसानों के लिए लावनी करने के लिए दराती होती है उसमें दराता निकालने का। वो भी हमने मशीन घर पर तैयार किया है और उसकी ब्लेड फुल ऑटोमेटिक तैयार कर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों एक वीडियो उसका ब्लेड का भी बना के अपलोड करूंगा मैं। तो दोस्तों ये ब्लेड भी हमने घर पर बनाई थी, और ये ब्लेड दोस्तों जैसे पत्थर चौकट करने वाली मशीन की ब्लेड होती है, वहाँ पर डायमंड खत्म हो जाता है पत्थर काटने के बाद में, तो वो उतार के छोड़ देते हैं, वहाँ से हम लेके आते हैं। तो थोड़ा बहुत डायमंड बचा हुआ होता है तो हम गोड़े में निशान लगा के आगे और उसको कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग करके दोस्तों इस मशीन के ऊपर हम सेट करते हैं, और सेट करके इस मशीन को चला के आगे हम साण पत्थर से घसाई करते हैं गोड़ाई में बराबर, और बराबर करके दोबारा से मशीन के ऊपर से ब्लेड उतार लेते हैं। उतार के जिस पत्थर से हमने इसी मशीन से धार लगाया है तो दोनों साइड में ब्लेड के ऊपर धार लगा लेते हैं। दोनों साइड में लगा के इस मशीन में दोबारा से डाल के हम 5-4 इसमें कट लगाते हैं। जो पत्थर लोहा काटने वाली ग्राइंडर की ब्लेड आती है उससे हम 5-4 कट लगा लेते हैं, और फिर हम दराता दोबारा से निकालने लग जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे बनती है दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना दोस्तों, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दिए हैं, अभी तक कोई पेमेंट हमको नहीं मिला है। हमारा चैनल तो मोनेटाइज हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो आपको कुछ पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। तो दोस्तों हमारे भी फायदा होगा और मैं नई नई और भी जानकारी के वीडियो लेकर आऊँगा। और दोस्तों हमने फुल ऑटोमेटिक ब्लेड दराती वाली बनाई है, उसका वीडियो मैं जल्दी से लेकर आऊँगा। जैसे हम हैंडल की साइड से दराती को टच करते हैं तो दोबारा से हटाते नहीं दोस्तों, उसमें क्या करते हैं कि वो ऑटोमेटिक चेंज करेगी, निकालेगी, सभी दराते बराबर है। और दोस्तों बहुत ही शानदार दराता निकालती है वो मशीन। इसकी मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देख लेना जाकर, हमने वीडियो अपलोड काफ़ी कर रखे हैं। तो दोस्तों एक एक करके पूरे फरसे में हमने एक फरसे में दराता निकाल लिया है। तो दराता निकालेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, पीछे साइड में पार नहीं होते दराते फरसे के, थोड़ा थोड़ा लॉन्ग दिखना चाहिए, और लॉन्ग हमने जैसे थोड़ा थोड़ा दिखाया है। और पूरा कंप्लीट फरसा निकाल के जिस साण के ऊपर हमने धार लगाया है उसके ऊपर पीछे से वो लॉन्ग की अच्छी तरह से हम घसाई कर लेते हैं। घसाई करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा जैसे चलते हैं फरसे और काफ़ी दिन तक काम करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए बताता हूँ, काफ़ी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी दोस्तों। सफलता अभी तक नहीं मिला है, कोशिश करता हूँ मैं, पर आपका प्रेम और प्यार अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सपोर्ट करना। फेसबुक प्रोफाइल है वो मेरे विजय कुमार के नाम से है दोस्तों, मेरा नाम से विजय कुमार जांगिड़ है। तो दोस्तों उसके ऊपर भी वीडियो मिलेगा। हमने एक फेसबुक पेज बना रखा है, उसके ऊपर भी मैं डालता हूँ, वो भी हमारा यूट्यूब चैनल है CH फर्नीचर के नाम से, इसी नाम से बना रखा है। इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी इसी नाम से बना रखा है दोस्तों। तो सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर सपोर्ट करना, और कुछ हमारे से पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, मैं जल्दी से वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तो दोस्तों हमने थोड़ा सा दराता निकालने के बाद में फरसा को उठा के एक बार पीछे से ज़रूर देख लेना है कि कितना लॉन्ग बाहर की साइड में दिख रही है, नीचे की साइड में थोड़ा बहुत दिखना चाहिए। ज़्यादा दिखेगी तो दोस्तों कंडक्शन की तेल है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यान से आपको निकालने हैं। और दोस्तों इस ब्लेड से भी क्या है कि थोड़ा बहुत वाइब्रेशन हो तो आगे साण को टच करना है, पहले बराबर गोलाई में कर लेना है, फिर दोनों साइड में साण लगा के बारीक कर लेना है। तो दोस्तों इस ब्लेड भी बहुत ही काफ़ी चलेगी। तो हमने दोनों फरसों में निकाल दिया दराता। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में।
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों।